अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं प्लांट आपसे शेयर कर रही हूँ इसको रिबन बुश कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम टैप वर्म भी है। और ये खूबसूरत प्लांट जो है एक श्रब है, एवरग्रीन श्रब है, जिसकी हाइट अगर ज़मीन में लगे तो 10 फुट तक भी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इस खूबसूरत प्लांट को हेल्दी और फ्रेश ग्रो के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ पे हम बात करेंगे वो सॉइल है, और वाटरिंग जो है इसको कैसे करनी है। उसके अलावा इस खूबसूरत प्लांट को प्रोपेगेट कैसे किया जा सकता है, और इसके साथ साथ कैसी लोकेशन पे इसको रखा जाए कि कोई नुकसान ना पहुंचे इसको। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं सॉइल और वाटरिंग पे। जब भी हम कोई प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको हमें फ़ौरी तौर पे उसको रिपोर्ट नहीं करना होता। तो आप उस प्लांट को 2-3 दिन दें ताकि वो आपके जो माहौल है उसको मिल रहा आपके घर में वो उससे एडजस्ट कर सके। उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करें, और सॉइल जो है इसके लिए वेल ड्रेन्ड इस्तेमाल करें। सॉइल वेल ड्रेन्ड होना इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्लांट जो है रूट जो है उसकी रूट्स जो है रोट ना हो जाएं। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, और नीचे जो बॉटम होल है वो होना भी ज़रूरी है। रेगुलर आप इसको वाटरिंग करेंगे। इस वक्त इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी मौजूद है क्योंकि ये प्लांट जो है पानी में पड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी। तो वरना यह कि जब इसकी सॉइल कदरे खुश्क होने लगे तो उस वक्त आप इसको पानी देंगे, और सर्दियों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। प्रोपिगेशन की बात करें तो इसको डिफरेंट तरीके से प्रोपिगेट किया जाता है। एक तो ये कि आप इसके ऊपर छोटे छोटे से फूल लगते हैं वाइट कलर के, जिनके अंदर रेड कलर का फ्रूट लगता है। और उसके बाद में जब ये उसमें सीड, उसके सीड पॉड में सीड बनना शुरू हो जाते हैं, तो जिस तरह मैक्सिकन पटूनिया जो है उसके बीज बिखरते हैं ज़मीन पे और ख़ुद से न्यू प्लांट शुरू हो जाता है, इसी तरह इसकी भी प्रोपेगेशन सीड के ज़रिए हो जाती है। एक इसको लीफ कटिंग के ज़रिए प्रोपेगेट किया जा सकता है। आप इस तरह हाथ की मदद से ही आप इसका एक लीफ जो है तोड़ें और उसको डायरेक्ट सॉइल में लगा दें। मैंने 3-4 प्लांट जो हैं अपने इस तरह बनाए थे, लेकिन इनकी केयर नहीं हो सकी तो वो ज़ाया हो गए। तो लीफ कटिंग क्या जो है प्रोपेगेशन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है बनिस्बत स्टेम कटिंग के ज़रिए। तो लीफ को हम इस तरीके से, जो इसमें छोटे छोटे से जैसे आप कह लें कि कट से बने हुए हैं या नॉड एरियाज़ हैं, वो कम से कम 2 जो हैं आप उसको सॉइल के अंदर लगा दें ताकि इसकी ग्रोथ जो है उसका चांस जो है ज़्यादा बन सके। और इस तरीके से लीफ के ज़रिए आप इसकी प्रोपेगेशन कर लेंगे। और इसके बाद स्टेम कटिंग का जैसा मैंने बताया कि उसके अंदर भी आप इसको उसके ज़रिए भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और उसमें जो है इसकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बनती हैं, और आप चाहें तो एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। ये मैंने इसकी एक छोटी सी स्टेम ली है, और उसका जो एक उसमें नोड एरिया आ रहा है जहाँ से ये फूटेगी, इसकी ग्रोथ जो है होगी, तो उसको हमने सॉइल के अंदर कर दिया है और ये प्लांट इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको लोकेशन कैसी चाहिए। ये प्लांट जो है ब्राइट लोकेशन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं, फिल्टर लाइट में भी ग्रो होता है। लेकिन ये कि सुबह और शाम की धूप में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के करीब जो, क्योंकि धूप तेज़ होती है, तो उस धूप में इसका नुकसान हो सकता है। मेरा ये प्लांट ऐसी जगह पे था जहाँ पे इसको पूरा दिन धूप भी मिल रही थी, लेकिन किसी वजह से मैं इसको बहुत दिनों तक पानी नहीं दे सकी, इसीलिए मेरा ये प्लांट ख़राब हो गया था। और मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर भी किया था कि मेरा ये प्लांट, इसके लीव और स्टेम बर्न हो गए थे, और तमाम ख़राब जो पत्ते और टहनियाँ थी उनको मैंने रिमूव कर दिया था। और जो मज़े की बारिशें हो रही हैं उन बारिशों ने जादू का असर किया, और मेरा प्लांट जो है दोबारा से हरा भरा हो गया है और बेहद खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
फिर किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।